रात का समय था। गांव के बाहर फैले खेतों पर हल्की धुंध उतर आई थी। हवा इतनी शांत थी कि दूर खड़े पीपल के पेड़ की पत्तियों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। उस गांव का नाम था खैरपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कारण था, गांव के बाहर खंडहर बन चुकी एक पुरानी हवेली, जिसके पीछे एक टूटा हुआ रसोई घर था। गांव वाले उसे भूत का चूल्हा कहते थे। कहते हैं, उस चूल्हे में आज भी रात के समय अपने आप आग जलती है और कोई अदृश्य हाथ उस पर खाना पकाता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, रात के बाद उस तरफ मत जाना, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर से ज्यादा जिज्ञासा होती है। खैरपुर में रहने वाला राघव भी ऐसा ही था। राघव शहर से पढ़ाई करके कुछ महीने पहले ही गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब उसने पहली बार भूत के चूल्हे की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। ये सब लोगों की कल्पना है, उसने अपने दोस्त मोहन से कहा। पुरानी हवेली है, कोई जानवर आग जला देता होगा या लोगों का भ्रम है। मोहन ने धीरे से कहा, भ्रम नहीं है राघव, मेरे चाचा ने खुद देखा था। रात को वहां चूल्हा जलता है और कोई औरत रोते हुए खाना बनाती है। राघव मुस्कुरा दिया। तो फिर आज रात चलते हैं वहां, देखते हैं कौन खाना बना रहा है। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। पागल हो गया है क्या? वहां जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। लेकिन राघव ने ठान लिया था। उस रात आधी रात के करीब, जब पूरा गांव सो चुका था, राघव चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल थे और चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। जैसे ही वह हवेली की तरफ बढ़ा, हवा ठंडी होने लगी। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे जली हुई लकड़ी की हल्की गंध आई। राघव ठिठक गया। ये तो सच में धुएं की गंध है, उसने मन ही मन सोचा। वह धीरे धीरे हवेली के पीछे पहुंचा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खंडहर रसोई घर के अंदर एक पुराना मिट्टी का चूल्हा था और उस चूल्हे में सचमुच आग जल रही थी। धीमी धीमी लपटें उठ रही थीं। राघव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वहां कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं। फिर भी लोहे की कड़ाही अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उसमें कुछ चला रहा हो। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक कड़ाही में चम्मच अपने आप घूमने लगा और उसी पल एक बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। भूख लगी है, मेरे बच्चे को भूख लगी है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, खाना तैयार हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार। राघव का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। अचानक चूल्हे की आग तेज हो गई और धुएं के बीच धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। एक औरत। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जले हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वह झुककर चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी, लेकिन उसके हाथ जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। राघव का शरीर डर से सुन्न हो गया। औरत ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सीधे राघव पर टिक गईं और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अच्छा हुआ कोई आ गया, उसकी आवाज फटी हुई थी। मेरा बच्चा बहुत भूखा है। राघव पीछे हटने लगा। कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं इस घर की बहू थी। उसकी आवाज में दर्द था। एक रात उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को इस चूल्हे में जला दिया। राघव का गला सूख गया। क्यों? औरत की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। दहेज, उन्हें और पैसा चाहिए था। हवा अचानक ठंडी हो गई, लेकिन आग ने सिर्फ मेरा शरीर जलाया।
मेरी भूख नहीं। औरत की आवाज अचानक बदल गई। अब हर रात मैं खाना बनाती हूं। अपने बच्चे के लिए। राघव ने घबराकर पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। फिर उसने पीछे अंधेरे की तरफ इशारा किया। अंधेरे में दो छोटी छोटी चमकती आंखें दिखाई दीं। फिर धीरे धीरे एक काला साया बाहर आया। वह एक बच्चा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह राघव को घूर रहा था और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। राघव का दिल मानो रुक गया। औरत ने कड़ाही से कुछ निकाला, लेकिन कड़ाही खाली थी। फिर भी उसके हाथ में कुछ था। वह मुस्कुराई, आज ताजा खाना मिला है। राघव समझ गया। वह मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से बच्चे की हंसी गूंज उठी। एक डरावनी, खुरदुरी हंसी। अचानक जमीन से कई काले हाथ निकल आए। उन्होंने राघव के पैरों को पकड़ लिया। वह चीख पड़ा, छोड़ो मुझे।